हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल एचडी की दुनिया में आपका स्वागत है। नवरात्रि स्पेशल में मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसे स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गाजर के हलवे की। गाजर का हलवा इतना टेस्टी लगता है कि इसको हर कोई पसंद करता है। बहुत कम ही लोग होंगे जिनको गाजर का हलवा नहीं पसंद होगा। मैं मार्केट गई थी, मुझे इतनी फ्रेश गाजर दिखी, मैंने तुरंत ख़रीद लिया और मैं इसका हलवा तो ज़रूर ही बनाऊंगी। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने गाजर को अच्छे से धुल के काट लिया है। ये देखिए मेरी सारी गाजर कट गई है। अब मैं कटी हुई गाजर को कुकर में भर दूंगी। इस तरीके से गाजर का हलवा बनाने से तुरंत बन जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने गाजर को कट किया और कुकर में भर दिया। अगर आप गाजर को पहले ग्रेट करते हैं फिर उसको पकाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन मैंने पहले छोटे छोटे पीसेस करके इसमें कुकर में भर के एक सीटी लगा देंगे तो इससे गाजर का हलवा जल्दी बन जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रहते हैं या फिर एक दिन का व्रत रहते हैं तो आपके पास एनर्जी तो इतनी नहीं होती है, तो इसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है कि आप पहले गाजर को कट कीजिए फिर उसके बाद उसको पका लीजिए। देखिए मेरी गाजर कितनी अच्छे से पक गई है। मैंने एक सीटी में गाजर को पकाया है और गाजर मेरी कितनी अच्छे पक के तैयार हो गई है। इसको फिर आप हैंड मैशर से मैश कर लीजिए। जब तक मैं गाजर को मैश कर रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गाजर को अच्छी तरह से बराबर से मैश कर लीजिए। ये देखिए मैं कितनी अच्छे से गाजर को मैश कर रही हूँ। गाजर के पीसेस नहीं रहने चाहिए, गाजर पूरी तरह अच्छे से मैश हो जाने चाहिए। मैश करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमारे गाजर बॉयल हो चुके हैं, बड़ी आराम से मैश हो रहे हैं। गाजर बॉयल हो जाने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए बहुत अच्छे से देखिए गाजर मैश हो चुका है। ये देखिए मैंने गाजर को कितने अच्छे से मैश कर लिया। गाजर को मैश हो जाने के बाद एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर। कढ़ाई को गरम कर लेंगे। अब कढ़ाई में क्या करेंगे कि 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे क्योंकि हमको गाजर को भूनना भी है। अब आप सोच रहे होंगे ये कढ़ाई में क्या लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स मैंने इसी कढ़ाई में खोया बनाया हुआ था, तो इसलिए मैंने कढ़ाई को धुला नहीं, इसमें धुलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी में मैं गाजर का हलवा भी बनाऊंगी। गाजर के हलवा में खोया डालने के लिए मैंने खोया घर में ही बनाया हुआ है। ये देखिए अब गाजर को हम धीरे धीरे पकाएंगे। वैसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भूनने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी गाजर पहले से पकी हुई है। अगर हम इसी गाजर को पहले ग्रेट करते फिर उसके बाद पकाते तो टाइम लगता, लेकिन मुझे जल्दी बनाना था, फटाफट हलवा तैयार करना था, इसलिए मैंने गाजर को पहले बॉयल कर लिया, फिर उसके बाद भून लूँगी। गाजर को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा भूनने दीजिए, इतना टाइम तो लगना ही चाहिए। ये देखिए हमारा गाजर भुन रहा है अच्छे से। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपका व्रत है या आप तुरंत फटाफट गाजर का हलवा तैयार करना चाहती हैं तो आप इस रेसिपी से गाजर का हलवा बनाइए। गाजर का हलवा तुरंत बन जाएगा। गाजर हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गाजर से हमारा हीमोग्लोबिन इम्प्रूव होता है, गाजर से डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। गाजर में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए आप गाजर का हलवा ज़रूर बनाइए। गाजर का हलवा बहुत ही हेल्दी होता है, इसलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस रेसिपी से गाजर का हलवा ज़रूर बनाइए।
हलवा का हलवा भी बन जाएगा और टाइम की भी बचत हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए मेरा इस गाजर का सारा पानी सूख गया है। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी बहुत ज़्यादा मत ऐड कीजिए क्योंकि गाजर भी मीठी होती है, इसलिए गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए धीरे धीरे चीनी भी पिघल रही है। हलवे को चलाते रहिए ताकि चीनी अच्छे से मिक्स होती रहे। ये देखिए चीनी पूरी तरह से पिघल रही है। अब इसको बराबर चलाते रहिए जिससे कि पूरे हलवे में मिठास अच्छे से आ जाए। ये देखिए चीनी का भी पानी ख़त्म हो चुका है। अब इसको भून लेते हैं अच्छे से। इसके बाद हम इसी में खोया डाल देंगे। खोया मैंने खुद से बनाया हुआ है, इसलिए देखिए कितना सॉफ्ट है। अब खोया को भी हलवे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए खोया भी धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, पूरे हलवे में अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं इसको। अगर आपके बच्चे गाजर की सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो आप उन्हें गाजर का हलवा बनाकर ज़रूर खिलाइए, क्योंकि गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ ही बहुत ही हेल्दी भी होता है। ये देखिए गाजर का हलवा कितना खूबसूरत दिखने लगा। खोया पड़ते ही इसका कलर चेंज हो गया। देखिए खोया भी अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। अब इसके बाद इलायची पाउडर डाल दीजिए। बिना इलायची पाउडर की तो स्वीट डिश अधूरी ही रहती है। अब हम इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पूरे हलवे में बराबर से इसका फ्लेवर आ जाए। अच्छे से मिक्स करते रहिए हलवे को। इसके बाद हम एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें आधा चम्मच के बराबर देसी घी डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ना ये किस चीज़ के लिए है, तो देखिए अभी हम क्या करते हैं। मैंने इस गरम घी में ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। जब हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़े से घी में फ्राई कर लेते हैं ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा इसको भूंजना नहीं है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है बस, ताकि देसी घी का फ्लेवर ड्राई फ्रूट्स में आ जाए। आप चाहें तो बिना देसी घी में रोस्ट किए हुए भी ड्राई फ्रूट्स को डाल सकती हैं, लेकिन जब इसमें देसी घी ऐड करते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं पहले तो देसी घी में ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हलवा में डालती हूँ। ये देखिए इसी हलवे में मैंने ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है। अब देखिए हमारा गाजर का हलवा बनके रेडी हो गया है। तो है ना व्रत के लिए बिल्कुल आसान सी रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो कैसी लगी आपको गाजर के हलवे की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।